करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम। ऐसे समय में भगवान जी के सारे बच्चे काफ़ी सौभाग्यशाली होंगे, परिवार सहित, जो इस समय ज्ञान से हम इतने संभले हुए हैं। भगवान जी के इतने आशीर्वाद हैं हमारे पे। अभी जो भगवान जी की वाणी जो मैं दे रही हूँ, जो मैंने कैच करी है कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म बंधन क्या है और दादा को क्या समझते हैं। पहले जब आए तो क्या समझा, अब कहाँ तक पहुँचे हो, ये वाणी में पूछा गया है। इतना ऊंचा जब कोई होगा तभी ऊंचे को जानेगा, नहीं तो अपने ही अहंकार में हम भगवान को भी रवाजी मनुष्य करके देखेंगे। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा को भी आदम मत कहो। कृष्ण कहता है कि अर्जुन, ये मूढ़ लोग मुझ परमात्मा को नहीं जानते, क्योंकि मैं साधारण स्वरूप में आया हूँ और योग माया से गिरा हुआ हूँ। हमारा और यूनिवर्स के बीच क्या रिश्ता है, परमार्थ के बीच क्या रिश्ता है, कोई ऐसे थोड़ी हमें फेंक दिया था उन्होंने। जो हम दादा भगवान के पास भी आए, हम भूल के आके फिर गुरु देता है भगवान के, जाओ इन आत्माओं को जगाओ। ये बहुत जरूरी सत्संग है, आत्मा को झंझोर देने वाला है। जाओ इन आत्माओं को जगाओ, ये अच्छी आत्माएं हैं। कैसे हमें पता चले हमारे आत्म स्वरूप के, हमारे को वो सुख रूप में बैठा हुआ है हमारे अंदर। कबीरा निर्धन कोई नहीं, सबकी गांठ लाल, लाल देखत नहीं और ताकि बय कंगाल। हीरा पास में है फिर भी मैं कंगालों की तरह रह रही हूँ। एक भिखारी को देखो, भीख मांग कर सुख मांग रहा है। मैंने भगवान जी से प्रेयर करी थी, भगवान जी मुझे में इतने अवगुण हैं, उपाधियां भी हैं, बाय चॉइस नहीं, हमने खुद अपने इस खेल को खेला है। जब भगवान जी बताते हैं, हम भुलक्कड़ हो गए, हम भूल गए आने के बाद कि क्या था ये, इधर संसार में खो गए हम। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, पोइट, ये भुलक्कड़ हो जाते हैं ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन का बताते हैं, भुलक्कड़ ही रहता था, ट्रेन में जा रहे थे, कोई टिकट पूछता तो उनको पता ही नहीं था कुछ भी। वो तो बाय चांस उनके कोई स्टूडेंट रहा होगा, उसने पहचान लिया और फिर उनको टिकट नहीं ली। हमें पता ही नहीं हम कहाँ जा रहे हैं। दिले नादान जुस्तजू तेरी क्या है, ढूंढ रहा है क्या। सिर्फ गलत फहमियों में हम रह गए हैं। भगवान जी ने बोला रोल रोल निभा रहे हो तुम, बेटी का, बेटे का, पिता का, माता का रोल निभा रहे हैं। कोई कुछ कहता तो हमें फील हो जाता है, अपमान लगता है, हम तर्क करना शुरू कर देते हैं। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, क्यों मेरे को बोला ऐसे, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और परमात्मा के लिए हमने इतना लंबा रास्ता बना दिया भगवान जी के मिलने के बाद भी। अष्टावक्र क्या बोलते हैं, राजा जनक क्या बोलते हैं। राजा जनक जब राजा है, ऑर्डिनरी है, मरण धर्म की बात ही करते थे खाली। ज्ञान मिलने पर, जैसे हम सबको भी गुरु मिला, भगवान जी मिले, ज्ञान मिलने पर उन्होंने आत्मा का ज्ञान प्रकट हुआ है। फिर उन्होंने बोला कि
ये जो मैं अपने शरीर की ही आत्मा को प्रकाशित नहीं करता हूँ, मैं पूरे संसार को प्रकाशित करता हूँ, क्योंकि सबके साथ ही आत्मा जुड़ी हुई है। हमको तो कोई खुशियां दे, सिर्फ खुशियां सुख मांग रहे हैं। पत्नी तारीफ कर दे, खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई हमारी फोटो की तारीफ कर दे, बहुत अच्छा लगता है। कोई अभी तक अपने हम हाथ दिखा रहे हैं, कुंडलियां दिखा रहे हैं, बताओ मेरी किस्मत कैसी है। कभी खाना अच्छा बना दिया, किसने तारीफ कर दी, बस उसमें खुश होगी, बस इसी में है हम आत्मकार। एक भिखारी की तरह पैदा हुए और वैसा ही चले जाएंगे। हमें हमारे टैलेंट का पता ही नहीं दिया किसी ने। भगवान जी ने बोला तुम भगवान हो, तुम आत्मा हो। दादा भगवान ने बोला तुम महान आत्मा हो। ये पहचान कैसे क्यों नहीं हुई? हमने पहले भी वो मकड़ी के जाले की देखा ना, ये मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं जैसे लकड़ी, वैसे ही हम भी इस जाले में फंसे हुए हैं। मकड़ी का जाल हमने खुद फिरोया है। एक बंदर की तो इतनी अच्छी एग्जाम्पल है, इतना चंचल बंदर, इतना घूमने वाला, एक जगह से दूसरी जगह। एक जार में थोड़े से चने रख दो और उसका हाथ फंस जाता है और वो उसी में लगा होता है। काम कितना है, इतना सा चने फेंक और आगे निकल जा। लेकिन क्या होता है, कैसे फंस गया? हम भी तो कहीं ऐसे चने खाने वालों में तो नहीं फंसे हुए हैं। चने के लालच में फंसे हुए हैं। धन रूपी चना है, मान सम्मान, पति पत्नी का सुख, छोटी मोटी चीजों में ही परेशान हो रहे हैं। राजा होके हम कंगाल का जीवन जी रहे हैं। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ऐसे कंगाली में जी रही हूं मैं राजा। ये इंद्रियां है, ये घोड़े गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है। अपने ही खेल में इतना उलझ गई मैं, खुद ही उसमें फंस गई। अब जब भगवान जी मिले हैं, शरीर समेत मैं अटका हुआ था, शरीर जो इसके साथ में, उसकी श्वेत में आत्मा को जान रही हूँ, शून्यता को जान रही हूँ। कर्म बंधन जो क्रिएट करे थे उनको जान रही हूँ कि कब क्यों काटने हैं, कब काटने हैं मैंने। कौन हिम्मत कर सकता था मुझे कर्म बंधनों में बांधने का? खुद ही मैं फील करती हूँ कि मैं बंदी हूँ, कोई नहीं बंधा हुआ है। कभी हमने सोचा सूरज ने कैसी ड्यूटी ली है? वो निष्काम सेवा है। वॉलंटियर करा भगवान को उसने कि मैं तुम्हारी ये सेवा, परमात्मा की सेवा, गुरु की सेवा, हो कितने करोड़ों जन्मों के बाद, पहले तो मिलती नहीं है। कौन सा पुण्य कर्म था जब ये सब हुआ था? वो अर्जुन को बोलता है, मूढ़ लोग मुझ परमात्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, वेद अभ्यास, हवन, दान, पुण्य, कठोर यत्न करने से भी मेरा शिव विश्व रूप दर्शन कोई नहीं कर सकता जो तुमने किया है। ये दर्शन केवल अनन्य भक्ति, अभ्यास, अभेद व्यवचारी भक्ति योग से हो सकता है। जैसे मेरी मैं बचे ही नहीं, मेरा एक भी ख्याल गुरु से जुदा ना हो, एक भी ख्याल। हम पता नहीं कौन सुन लेगा चैनल से, कौन किसके पल्ले पड़ जाएगा, मुझे भी नहीं पता जब मैं देती हूँ।
हजार सुनते होंगे, उसमें से कोई एक कौन समझ लेता होगा, मुझे भी नहीं पता किसके लिए ये चल रहा है। मेरा एक भी ख्याल गुरु से जुदा ना हो, क्योंकि साकार के सिवा निराकार में कोई टिक ही नहीं सकता है। साकार चाहिए हमको। हर एक को अपना आप गंवाना है। या किसी का बन जा या किसी को अपना बना ले। इतना सरल ज्ञान है प्यारो, लोगों ने कितना टफ, और कौन समझाए इनको। हे अर्जुन, तुम मुझे झुके हो, अब सारी दुनिया तुम्हें झुकेगी। तुम्हें कहीं भी झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा भगत कभी भी नाश नहीं होता। कृष्ण मिलने से पहले अर्जुन कई वेद शास्त्र संत साधु भेंट चुका था, मिल चुका था, बड़ा सत्पुरुष था, पर अभी भी ज्यों का त्यों मोह काट कर प्रकृति से अपने आप को छुड़ाकर नहीं खड़ा था। इसीलिए भगवान को अपने भक्तों के लिए आना पड़ता है छुड़ाने के लिए। हे अर्जुन, तू स्त्री गुनी माया से ऊपर हो जा। तू आत्मा है, तू त्रिगुणातीत है। देह के संबंध से तीनों कालों से न्यारे हो। जहां तहां आत्मा के सत्संग भी हो रहे हैं कि तू आत्मा है, तू ब्रह्म है, पर मैं ना, ये मंत्र कोई नहीं बताता है। देह को ही आत्मा समझकर बैठे हैं। ऐसी सरलता से हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, ऐसी सुंदरता से पता चल जाए कर्म बंधनों का। आज ही हम उठ जाए, उस बंदर के चने खाने वाले की तरह हम नहीं बने रहें। वैसे भी समय कौन सा आ गया है, अभी मालूम ही नहीं है। बीच में से बेचारे किसके साथ क्या हो रहा है, कितने बचे हैं, कितने क्या हुआ है, हमें थोड़ी पता इस चीज का। इसलिए और भगवान जी को बोलो, भगवान मेरे को और आशीर्वाद दो, परिवार पर आशीर्वाद दो। वो उस समय ऐसे समय नहीं थे जब भगवान जी शरीर के साथ थे। बहुत प्यारी वाणी है, आत्मा को झंझोर देने वाली वाणी है कि मैं खुद ही मकड़ी के जाल में फंसी हुई हूँ। ठीक है, हरिओम हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।